हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले अध्याय एक ठोस अवस्था। लेक्चर ये मेरा फोर्थ है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है तो जाकर आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना वो, ठीक है। लेक्चर फोर्थ तो आप देख ही लो, ओके। तो एक छोटा सा इंट्रो आप सबके लिए मैंने प्यार से तैयार किया है, देख लो एक बार, ओके। चलो ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी ठोस होता है, ठोस में अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनके मध्य कुछ बल होते हैं। जो अवयवी कण हैं उनके मध्य बंध होते हैं, ठीक है। तो उन बंधों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें अंतर्निहित बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मान के चलो ये क्या है, उसके अवयवी कण हैं। अब अवयवी कण हैं जो एक दूसरे से किस प्रकार से बंधे हुए हैं, जो बंध है उनके आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आणविक ठोस। तो देखिए जनरल हम डेफिनेशन आपको बता दें, वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई, सुन लेना, इकाई अणु होती है। क्या होती है? संरचनात्मक इकाई अणु होती है। अभी शॉर्ट में देख लो, फिर हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। जो आयनिक ठोस होते हैं, दूसरा उनकी संरचनात्मक इकाई आयन होती है। तीसरा ठोस है धात्विक ठोस। तो इनकी जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या होती है? धातु परमाणु होती है, ओके। नेक्स्ट ठोस है सहसंयोजी ठोस। तो सहसंयोजी ठोस में परमाणु होती है, इकाई क्या होती है? परमाणु। अब हम एक एक ठोस को देखेंगे। जो पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई, वे पदार्थ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, वे पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होती है, आणविक ठोस कहलाते हैं, ओके। नेक्स्ट लिखा है, ये बहुत ही मुलायम होते हैं। इनकी विशेषता है कि जो आणविक ठोस होते हैं बहुत मुलायम होते हैं, साथ ही विद्युत के कुचालक होते हैं। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, आज नहीं हमेशा याद रखना कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक है, उसके जो अवयवी कण हैं, कोई ठोस है उसमें अवयवी कण है, अणु परमाणु या आयन, अगर उनके मध्य जो बंध बना है वो अगर दुर्बल है, ठीक है, तो वो कैसा होगा? ठोस, वो मुलायम होगा। यहाँ पे क्या लिखा? मुलायम। अगर कोई भी चीज मुलायम है तो उसका जो गलनांक रहता है, क्वथनांक रहता है, बहुत कम होता है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है ये विद्युत कुचालक होते हैं, इनका गलनांक कम होता है तो क्वथनांक भी कम होगा, क्योंकि मुलायम है चीज, ठीक है। उदाहरण जैसे बर्फ। देखिए आप घर पे चेक मत करने लगना कि जो बर्फ है उसमें करंट नहीं आता। जो कहते हैं आदर्श स्थिति, अगर बर्फ है पूरी तरीके से, जो जल है, जो जल के अणु है पूरी तरीके से किस में चेंज है? ठोस में चेंज है। मतलब जो द्रव है, द्रव पूरी तरीके से अगर ठोस है, बर्फ पूरा परफेक्ट ठोस है, तो उसमें करंट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि वो चालक नहीं होगा, वो कुचालक होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बर्फ पिघला हुआ है तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो आप घर पर टेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप कहो कि भैया ने बोला था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट ठोस है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। जो आयनिक ठोस, इस वर्ड में आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। आयनिक, आयनिक का मतलब होता है आयन से, ठीक है। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि वे पदार्थ जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होती है, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम आपके लिए दिखा रहे हैं। ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं। अगर एक धन आयन है तो एक ऋण आयन जरूर होगा। नेक्स्ट है, इन आयनों की मध्य कूलाम आकर्षण बल होता है। जैसे आप फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहां कूलाम आकर्षण बल देखने को मिलेगा, ठीक है। जब कभी भी 2 चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो उनके मध्य जो बल लगता है वो कौन सा रहता है? कूलाम बल, ओके। क्यों? आप जब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें आप फॉर्मूला पढ़ोगे, ठीक है, और डेरिवेशन भी आप करोगे, तो आपको वहां बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उदाहरण दिख रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl में 2 प्रकार के आयन पाए जाते हैं, जिनमें Na धनायन और Cl ऋणायन होता है, ठीक है। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस है।
अब अगर हम इनके गुण की बात करें तो ये ठोस कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति होते हैं। अगर आप इस पे हथौड़ा मार दोगे या फिर आप उसको चोट करोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। भंगुर मतलब टूट जाना। इन ठोसों का गलनांक उच्च होता है, ठीक है। कठोर है कोई भी चीज तो उसका गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था या पिघली हुई अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है। इतना कंफर्म है। सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज ठोस है तो मतलब कोई भी चीज नहीं कहना चाहिए जो आयनिक ठोस है वो अगर ठोस है तो वो क्या होंगे, कुचालक होंगे। अगर वो पिघली हुई अवस्था में तो वो आयन फॉर्म में आ जाते हैं Na+Cl- और जो चालक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। इतना कंफर्म है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आयनिक ठोस है वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। मैं आपको बता दूं समान समान विलय होते हैं। कंसेप्ट आप याद रख लो या नोट कर लो, कहीं डायरी में अपनी बुक में कर लो कि समान समान विलय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है, जो ध्रुवीय होंगे वो ध्रुवीय विलायक में और जो अध्रुवीय होंगे वो अध्रुवीय विलायक में विलय होंगे, ठीक है। ध्रुवीय विलायक का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ H2O, क्योंकि इसमें H+ होता है और OH- होता है। मतलब हम कह सकते हैं जो आयनिक ठोस है वो जल में विलय होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है धात्विक ठोस। अब देखो धात्विक ठोस का मतलब है धातु परमाणु से। यहाँ पे लिखा है वे पदार्थ जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होती है धात्विक ठोस कहलाते हैं। अब धातु धातु का मतलब है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। ये क्या है, सभी धातु हैं। तो आपको एक डेफिनेशन सिंपल सी है, ठीक है, आप पढ़ लेना। इसके बाद क्या लिखा है, इनके कणों के मध्य बहुत अधिक मजबूत धात्विक बंध पाए जाते हैं। मतलब जो धात्विक ठोस होते हैं, धात्विक ठोस में बहुत मजबूत धात्विक बंध पाए जाते हैं। अगर कोई भी चीज है जिनमें अगर जो बंध है मजबूत है तो उसके गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे और वो चीज हमेशा कठोर होगी, ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा है चूंकि इन ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त गति करते रहते हैं, इसलिए धात्विक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण जिंक, सोना, चांदी धात्विक ठोस के उदाहरण हैं। कहने का मतलब यही है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वे अधिकतर धात्विक ठोस ही हैं, जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। तो इनकी जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इनमें रिक्त कक्षक भी पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये विद्युत की क्या हो जाती है, सुचालक हो जाती है, चालक हो जाते हैं, ओके। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे धात्विक ठोस के गुण। तो देखो मैंने आपको एक बताया कि अगर कोई बंध, कोई कंपाउंड है, अगर उसमें जो बंध बंधा हुआ है, बंध कहाँ बनेगा, अवयवी कणों में। तो अगर बंध मजबूत है तो गलनांक भी मजबूत, मतलब गलनांक ज्यादा होंगे, क्वथनांक भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और ये विद्युत और ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक पाए जाते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक वर्ड आया तो विद्युत तो आप जानते हो लेकिन आप ऊष्मा नहीं जानते, हमें पता है। देखो यहाँ पे लिखा ऊष्मा के चालक होते हैं। आप एक काम करना, एक लोहे की रॉड लेना, गैस को आप चालू कर लेना, ठीक है। ये गैस है, गैस को आप चालू कर लेना और यहाँ पे आप एक लोहे की रॉड को गर्म करना। अब आप यहाँ से इस रॉड को पकड़े हुए हैं एक साइड से और एक साइड से आप गर्म कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 5 मिनट में या 2 मिनट में कि जो जिस सिरा, एक सिरा आपका गैस में है, मतलब जो रॉड है उसका एक सिरा गैस में है और दूसरा सिरा आपके हाथ में है, तो जो दूसरा सिरा जो आपके हाथ में है वो भी आपको गर्म लगने लगेगा। मतलब क्या है कि ऊष्मा फ्लो हो रही है, ऊष्मा प्रवाह हो रही है एक सिरे से दूसरे सिरे तक। तो हम कह सकते हैं जो धात्विक ठोस होते हैं वो ऊष्मा के चालक होते हैं और जो मानव शरीर होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक। इतना कंफर्म है क्या? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कंफर्म है तो ये ठोस अत्यधिक आघात बनने और तन्य प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब यही है जो आयनिक ठोस थे उनको पीटोगे तो वो टूट जाएंगे, भंगुर प्रकृति के थे। लेकिन अगर जैसे लोहा है, सोना है, चांदी, आप इसको कितना भी पीटो ये टूटने वाले नहीं है, ओके। आघात बनने था और इनके तार खींचे जाते हैं, जैसे आप देखते होगे इनके क्या खींचे जाते हैं, तार खींचे जाते हैं। नेक्स्ट है सहसंयोजक ठोस। अब सहसंयोजक ठोस क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। इन कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध से बनने वाला पदार्थ सहसंयोजक ठोस कहलाता है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सहसंयोजक बंध बहुत ही अधिक प्रबल होते हैं,
अगर कोई भी बंध है वो प्रबल है तो उसके गलनांक क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्वथनांक क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब इसमें लिखा है दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं जैसे NaCl था, NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसमें जो बंध बनता है आयनिक बंध होता है आदिशात्मक होता है। Na+ लिख दिया, Cl- लिख दिया। लेकिन अगर हम बात करें Cl2 की तो Cl2 में कैसा रहता है, Cl और एक Cl, तो इसमें एक लाइन खींचते हैं, मतलब इसमें एक दिशा होती है, अतः हम कहते हैं जो संयोजक बंध होता है वो दिशात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, इतना कंफर्म है। इसके बाद उदाहरण दिया है, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिको हो गया आदि सहसंयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस के उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सहसंयोजक ठोस के निम्न गुण होते हैं। क्या है, देखो बंध मजबूत है, ठीक है, तो ये क्या है, कंपाउंड क्या है, कठोर है। अगर कंपाउंड कठोर है तो गलनांक क्या है, उच्च है। गलनांक उच्च है तो क्वथनांक भी उच्च ही होंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है सहसंयोजक विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते, या कह सकते हैं शब्दों में कि कुचालक होते। ओके, नेक्स्ट लिखा उदाहरण, हीरा जो एक सहसंयोजक ठोस है और सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। हीरा एक सहसंयोजक ठोस है और जो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ओके, अपवाद है इसमें क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, कभी भी आप चेक मत कर लेना, जो पेंसिल होती है पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट पाया जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। क्यों चालक होता है, हीरा कुचालक है लेकिन ग्रेफाइट चालक है, जबकि ये दोनों कार्बन के परमाणु, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, आप इतना जस्ट याद रख लीजिएगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। इस 4th लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर 5th लेक्चर में हम आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर